हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज देखते हैं एक नई वीडियो के साथ जो है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। इसमें हम देखेंगे जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं और अलग अलग एग्जामों में पूछे जाते हैं उसे हम देखेंगे। देखिएगा क्या तो भारत की पंचवर्षीय योजना, इसमें हम देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना से अंतिम पंचवर्षीय योजना तक। आप इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें हम देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, इसकी अध्यक्षता किसने की, इसका उद्देश्य क्या था और विकास दर कितना था। आइए देखते हैं। देखिएगा क्या तो पहले है योजनाओं का गठन। योजनाओं का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजनाओं का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है तो प्रधानमंत्री होता है। आगे है क्या है तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, जिसे एनडीसी कहा जाता है। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। 6 अगस्त 1952 को हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है तो योजना का नाम है और परीक्षा में उपयोगी प्रमुख तथ्य। परीक्षा में उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला था। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला था। पूछेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा पूछेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो कहता हेरोल्ड डोमर मॉडल। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसके अलावा पूछेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य कितना रखा गया था? लक्ष्य कितना रखा गया है तो 2.1%। 2.1% रखा गया था, लेकिन प्राप्ति कितना हुआ तो 3.6%। 3.6% हुआ था। इसकी प्राथमिकता अर्थात उद्देश्य था कृषि पर केंद्रित था। कृषि कार्य को बढ़ावा देना। कृषि कार्य को बढ़ावा देना। प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल रहा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या रहा तो सफल रहा था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही भाखड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर घाटी बहुउद्देशीय योजना शुरू की गई। तो पूछेंगे भाखड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर घाटी बहुउद्देशीय योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला था। आइए देखते हैं दूसरा पंचवर्षीय योजना। देखिएगा देखिए क्या था दूसरा पंचवर्षीय योजना। 1 मिनट, हाँ देखिए दूसरा पंचवर्षीय योजना। इसका समय जो है 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूछेंगे किस मॉडल पर आधारित था? किस मॉडल पर आधारित था? बीपीसी महालनोबिस। बीपीसी महालनोबिस भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित था। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो विकास दर। इसमें पूछेंगे जो लक्ष्य रखा गया था, जो लक्ष्य रखा गया था 4.5%। 4.5%, लेकिन प्राप्ति कितना हो तो 4.2%। 4.2%। इसमें प्राथमिकता उद्योग विकास केंद्रित, उद्योग विकास केंद्रित पर किया, उद्योग पर केंद्रित की गई थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना था जो असफल रहा था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या तो असफल रहा था। लक्ष्य कितना रखा गया तो 4.5%। और प्राप्ति कितना तो 4.2%। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। देखिएगा राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चला था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये सभी अलग अलग एग्जामों में अति ही आवश्यक पूछते हैं। देखिएगा लेकिन जो भी हम बता रहे हैं आप अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा, ताकि रिवीजन के समय आपको एक नज़र इस पर डाल सकें और किसी भी एग्जाम में आप बैठें तो यहाँ से प्रश्न छूटने की संभावना ना बन सके। देखिएगा क्या तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्या तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। देखिएगा इसका समय जो है 1 अप्रैल 1961 से 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966। 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जो चयनित हुए थे।
प्रथम और तृतीया की अध्यक्षता किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप पूछेंगे किस मॉडल पर आधारित है? तो जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती पर ही आधारित था। इसका विकास दर जो था कितना था? लक्ष्य 5.6%, 5.6%, लेकिन प्राप्ति कितना हो? तो 2.8%, 2.8% हुआ था। यह भी क्या? तो असफल रहा। इसकी प्राथमिकता जो दिया गया था कृषि और उद्योग दोनों पर दिया गया था, तो कृषि और उद्योग पर दोनों पर ही दिया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखेंगे। पूछेंगे भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल रहा, दूसरा असफल रहा, तीसरा भी क्या? असफल रहा था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं कुछ क्या तो महत्वपूर्ण फैक्ट जिसे नोट करते। देखिए, भारत चीन युद्ध 1962 में, भारत पाकिस्तान 1965 में, 1966 में सूखा पड़ा और इसी योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई। 1966 से 67 के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। लेकिन पूछेंगे भारत और चीन के बीच युद्ध 1962, भारत और पाकिस्तान के बीच 1900 कितना? तो 65 और 1966 या 67 में हरित क्रांति योजना की शुरू की गई। हरित क्रांति का जनक भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, जबकि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो बोरलोग को, एम.एस. बोरलोग को माना जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो 1 मिनट देखिए आगे क्या है। तो देखिएगा 1 मिनट। तो क्या चौथी पंचवर्षीय योजना क्या? तो चौथी पंचवर्षीय योजना देखिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना देखिएगा। 1 मिनट देखिए, हाँ एक मिनट हम देखिएगा क्या? तो चौथी पंचवर्षीय योजना देखिएगा। प्रथम योजना अवकाश जो चला था 1966 से 69 में, 1966 से 69 में प्रथम पंचवर्षीय योजना अवकाश चला था, प्रथम पंचवर्षीय योजना अवकाश चला था। और द्वितीय अवकाश योजना 78 से 80, 78 से 80, 78 से 80 चला था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पूछेंगे देखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना जो है इसकी जो समय है 1969 से 1974, 1969 से 1974, इसकी अध्यक्षा इंदिरा गांधी ने की थी। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? डीपी गाडगिल पर ही आधारित था। विकास दर इसका लक्ष्य जो था 5.7% था, 5.7% था। लेकिन प्राप्ति कितना हुआ? तो 3.4% ही हुआ, 3.4% ही हुआ। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या? तो प्राथमिकता स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता और सिंचाई क्या? तो सिंचाई। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसी में देखेंगे 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1969 में हुआ। और इसरो की स्थापना कब हुआ? तो 1969 में। इसरो की स्थापना कब हुई? तो 1969 में ही हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1966 से 69 और दूसरा पंचवर्षीय योजना है कितना? तो 78 से 80 है। आइए आगे देखते हैं। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या है देखेंगे। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 मिनट देखिएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना देखिएगा 1 मिनट। हाँ देखिए पांचवी क्या? तो पंचवर्षीय योजना समय 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978, 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इंदिरा गांधी ने की। इंदिरा गांधी ने। मॉडल पूछेंगे तो डीपी धर मॉडल था। विकास दर क्या बोलेंगे? विकास दर इसका लक्ष्य जो रखा गया था 4.4%, लेकिन प्राप्ति कितना होता? 4.5%। भारत की पांचवी पंचवर्षीय योजना सफल रहा। क्या? तो सफल रहा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। प्राथमिकता जो दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता अर्थात उद्देश्य दिया गया था गरीबी उन्मूलन क्या? तो आत्मनिर्भरता। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखेंगे कुछ नोट हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली शुरू हुआ और गरीबी हटाओ का अभियान 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 1 मिनट देखिएगा। 1 मिनट देखिएगा। आगे क्या? तो देखिएगा क्या? तो
छठी पंचवर्षीय योजना, क्या तो छठी पंचवर्षीय योजना, इसे भी देख लेते हैं। देखिएगा एक मिनट, देखिएगा छठी पंचवर्षीय योजना। देखिए समय पूछेंगे तो 1 अप्रैल 1980 से 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985, 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 था। अध्यक्ष पूछेंगे तो इंदिरा गांधी, अध्यक्ष पूछेंगे तो इंदिरा गांधी। प्रमुख पूछेंगे तो यह सफल योजना रही, यह सफल योजना छठी पंचवर्षीय योजना सफल रही थी। विकास दर 5.2%, 5.2, जिसे लक्ष्य कहा जाता है। लक्ष्य कितना तो 5.2, लेकिन प्राप्ति कितना था 5.7% हुआ। प्राथमिकता, प्राथमिकता किस पर दी गई तो आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण, गरीबी निवारण, गरीबी निवारण और परीक्षा प्रहार, परीक्षा प्रहार पर दिया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसका अलावा क्या तो परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम और क्या तो नाबार्ड, क्या तो नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर, शिवरमन की सिफारिश पर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हम बता चुके हैं कि भारत में 2 अवकाश योजना लगी हैं, वो कब कब लगे हैं, आप इसका जवाब कमेंट में बताइए। तो आइए देखते हैं आगे क्या। तो एक मिनट देखिएगा। हाँ देखिए क्या तो 8वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1990 में शुरू नहीं हुआ, वार्षिक योजनाएं 1990 से 92 में लागू हुआ। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में शुरू नहीं हुआ, वार्षिक योजना 1990 से 92 में लागू हुआ। क्या तो 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसका समय 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 था। इसकी अध्यक्षता राजीव गांधी ने की थी, राजीव गांधी ने की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जो भारत के प्रथम युवा प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम युवा प्रधानमंत्री के रूप में कौन थे तो राजीव गांधी थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा प्रौद्योगिकी की क्या तो प्रौद्योगिकी के उन्नयन पर जोर, प्रौद्योगिकी के उन्नयन पर जोर। विकास दर 5%, अर्थात लक्ष्य 5% रखे थे। प्राप्ति कितना हो तो 6%, कितना तो 6%, ये भी क्या तो सफल रहा था। प्राथमिकता रोजगार, शिक्षा और जन्म स्वच्छ, जन्म स्वच्छ। आप बताइए अच्छा कमेंट में कि राजीव गांधी की समाधि स्थल कहाँ है। राजीव गांधी की समाधि स्थल, पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल और इंदिरा गांधी की समाधि स्थल। आप इसका जवाब कमेंट में बताइए। तो हम अगले वीडियो में एक समाधि स्थल से संबंधित लाएंगे और उसी में हम सब देख लेंगे कि समाधि स्थल सभी व्यक्तियों का कहाँ कहाँ है। एक ही वीडियो हम समाधि स्थल को याद करने का प्रयास करते हैं। फिलहाल आइए देखते हैं अगला क्या है। तो देखिएगा गरीबी की माप तोल, गरीबी की माप लकड़वाहल, क्या तो लकड़वाला समिति द्वारा, गरीबी की माप लकड़वाला समिति द्वारा पंडित रोजगार, क्या तो जवाहर रोजगार योजना दिया गया, जवाहर रोजगार योजना दिया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, एक मिनट, क्या तो 8वीं पंचवर्षीय योजना देखिएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना देखिएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना देखिएगा। समय 1 अप्रैल 1992 से 97 है, 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997। अध्यक्ष बीपी नरसिंह। मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, मॉडल पूछेंगे तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके बाद तो विकास दर 5.6% से 5.6% से, लेकिन प्राप्ति कितना हुआ तो 6.8%, 6.8%। यह भी कह रहे तो सफल रहा, क्या रहा तो सफल। इसमें क्या तो रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण और निर्भरता, क्या तो निर्भरता। प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू, प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू। एलपीजी रिवोल्यूशन आए थे, एलपीजी रिवोल्यूशंस आए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके होता है 9वीं पंचवर्षीय योजना, क्या तो 9वीं पंचवर्षीय योजना देखिएगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना में देख रहे हैं क्या तो समय है 1 अप्रैल 1997 से 1 अप्रैल 1997 से 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002, 31 मार्च 2002। पूछेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना की अध्यक्षता किसने की थी। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा पूछेंगे प्रमुख, यह सफल योजना रही, यह सफल योजना रही। विकास दर लक्ष्य जो रखा था 7.1%, लेकिन प्राप्ति कितना 6.8%। यह क्या रहा तो असफल रहा। आइए देखते हैं कुछ नोट हैं, देखिएगा। 1 मिनट आगे थोड़ा सा और कर लेते हैं, देखिएगा। हाँ देखिएगा
और क्या तो यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल है। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण क्या तो असफल रही। प्राथमिकता जो दिया मानव विकास के साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 1 मिनट देखते हैं आगे क्या है, तो देखिएगा आगे क्या है, देखिएगा 1 मिनट देखिए आगे क्या है, तो हाँ योजना आयोग भंग, योजना आयोग भंग देखिएगा। योजना आयोग पूछेंगे भंग कब हुआ, तो 31 दिसंबर 2014 को 31 दिसंबर 2014 को भंग हुआ। और नीति आयोग की घोषणा, नीति आयोग की और नीति आयोग की जो घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को था। 15 अगस्त 2014 को पहला प्रश्न बनता है कि योजना आयोग कब भंग हुआ, तो 31 दिसंबर 2014। नीति आयोग की घोषणा कब हुआ, तो 15 अगस्त 2014। 15 अगस्त 2014 आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा पूछेंगे 10वीं पंचवर्ष योजना कब होता था, 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007। अध्यक्षता अटल बिहारी वाजपेयी। प्रमुख गरीबी समापन, प्रति व्यक्ति आय, विकास दर 8%, लेकिन प्राप्ति 7.7%। प्राथमिकता गरीबी पर 50% कम करना और 80 मिलियन को रोज। आगे क्या तो 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों की लैंगिक अंतराल को कम कर देंगे, इस पर जोर कर दिया गया था। 11वीं पंचवर्ष योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012। 31 मार्च कितना, तो 2012। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा 31 मार्च 2012। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। अच्छा, आप एक प्रश्न का कमेंट में जवाब दीजिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हाल ही फिलहाल में कब हो गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हाल ही फिलहाल में कब हो गया है। आप इसका जवाब कमेंट में बताइए। तो आप पूछेंगे 11वीं पंचवर्ष योजना का मॉडल, तो सी रंगराजन था। और विकास दर लक्ष्य 9%, लेकिन प्राप्ति कितना हो, तो 7.9%। प्राथमिकता तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर दिया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रस्तुत या लागू। शिक्षा का अधिकार कब लागू, तो 2010 में। 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा। 12वीं पंचवर्ष योजना का समय जो था 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। प्रमुख इसके 2015 से नीति आयोग बन गया। विकास दर लक्ष्य 9%। प्राप्ति नीति आयोग। प्राथमिकता तीव्रतम समावेशी धारणीय विकास थे। परीक्षा समावेशी एवं धारणीय विकास। सभी गांवों को विद्युत आपूर्ति। उच्च शिक्षा में सुधार। गैर कृषि क्षेत्र में अवसर की सृजन की गई थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखते हैं 1 मिनट देखिएगा। पंचवर्षीय योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, देखिएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना है क्या, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना देखिएगा। 1 मिनट देखिएगा। 1 मिनट देखिए क्या है, तो 1 मिनट हाँ देखिएगा क्या है, तो देखिए यहाँ से जो पॉइंट बनते हैं वो लाइन देखिए। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा हैं। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन, तो गुलजारीलाल नंदा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा और अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। इसके अलावा पूछेंगे योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोटेक सिंह क्या तो अहलुवालिया हैं। मोटे सिंह अहलुवालिया हैं योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष। कौन है, तो मोटी सिंह अहलुवालिया हैं। इसके अलावा पूछेंगे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। आइए देखते हैं पंचवर्षीय योजना का इतिहास देखिएगा। 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए योजनाओं के विचार को समर्थन किया गया था।
समर्थन किया गया था। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव हुआ था और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन की गई थी। लेकिन बॉम्बे प्लान 1944 उद्योगपतियों का समूह नियोजित अर्थव्यवस्था हेतु प्रस्ताव तैयार था। लेकिन देखिएगा इसमें और क्या तथ्य हैं, 1 मिनट देखिएगा, और इसमें क्या कहा गया है देखिएगा, 1 मिनट देखिएगा। हाँ देखिए, सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना लागू 1928 में जोसेफ ऑस्टिन द्वारा सोवियत संघ में था। तो पूछेंगे पंचवर्षीय योजना कहाँ से लाया गया था, तो सोवियत संघ से लाया गया था। पंचवर्षीय योजना कहाँ से लाया गया था, सोवियत संघ अर्थात रूस से लाया गया था, जो जोसेफ ऑस्टिन द्वारा था। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास हेतु स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजना को शुरू किया था। इसके अलावा देखिएगा महत्वपूर्ण फैक्ट और क्या है, तो 1 मिनट देखिएगा। देखिए, भारत का थिंक टैंक नीति आयोग की घोषणा 15 अगस्त 2014। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2050। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली है। नीति आयोग के गैर संवैधानिक निकाय हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। नीति आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष CEO, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, शीर्ष सदस्य, शासी सदस्य और विशेष सदस्य होते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और ये जो सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, ताकि एग्जाम में जाते समय आप इसी रिवीजन एक महत्वपूर्ण तरह से कर सकें। और यहाँ से जो बनने वाले प्रश्न हैं वो आपको एग्जाम में छूटने की संभावना ना बन सके। देखते हैं योजना आयोग क्या, तो योजना आयोग देख लीजिए। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। योजना आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952। NDC 5 वर्षीय रूपरेखा स्वीकृत करता है। इसके अलावा देखेंगे 1 मिनट योजना अवकाश क्या देखेंगे, तो योजना अवकाश प्रथम योजना अवकाश 1966 से 69। 3 वर्षों की वार्षिक योजना के बाद द्वितीय अवकाश 1978 से 80। तृतीय योजना मोरारजी ने थी। तृतीय 90 से 92। आर्थिक संकट के समय तब पूछेंगे कुल कितने योजना अवकाश लगे हैं, तो 3। कितने, तो 3। आप सीधे नीति आयोग भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर रिव्यू इंडियन ही तय करते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जो हम सभी पढ़ाए हैं आप उसे एक बार पुनः देख लीजिए, ताकि एक ही वीडियो में आपको पंचवर्षीय योजना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वे सभी आपको याद हो जाए। आज के लिए थैंक्स। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।